नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने बात की इल्तुतमिश के बारे में। दोस्तों, हमने इल्तुतमिश के बारे में जब बात की तो मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश क्या था, गुलामों का गुलाम था। गुलामों का गुलाम कैसे था कि जैसे कि वो किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और ऐबक किसका गुलाम था, गौरी का गुलाम था। इसलिए वो क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हमने बात की थी तो उसमें आप देखेंगे मैंने आपको बताया था इल्तुतमिश को क्या है, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसने 1211 से लेकर 1236 तक शासन किया था। उसने क्या किया था, कुतुब मीनार को क्या करवाया था, पूर्ण करा था। तो हमने इस सब चीजों के बारे में आपसे बात की थी। अब हम बात करने वाले हैं इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के बारे में। उत्तराधिकारियों की बात करेंगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, रजिया के बारे में। रजिया के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 1231 में क्या है, 1231 में जब इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान पे जाता है। कहां पे जाता है, ग्वालियर अभियान पे जाता है। तो वो क्या करता है, अपना प्रतिनिधि किसे नियुक्त करता है, रजिया को नियुक्त करता है। और रजिया को जब नियुक्त करता है तो रजिया शासन संचालन बहुत अच्छे से कर लेती है। इसलिए इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी रजिया को नियुक्त करता है। किसको नियुक्त करता है, रजिया को नियुक्त करता है। और इसके बारे में तुर्क जो सरदार हुआ करते थे उन्होंने भी अपनी सहमति प्रेजेंट कर दी थी या उसे मान लिया था। लेकिन होता क्या है कि दोस्तों ये सारी चीजें लागू नहीं होती है। क्या होता है, आप देखेंगे कि उसका जो अंतिम अभियान था वो था बामियान। क्या था, बामियान अभियान था। बामियान अभियान में जाते हुए इल्तुतमिश क्या होता है, बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने के कारण वह वापस चला आता है। जब वह वापस आता है तो क्या हो जाती है, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात परिस्थितियां क्या होती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। और शासक किसको बनना था, रजिया को बनना था। लेकिन उसका अयोग्य उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज क्या बन जाएगा, शासक बन जाएगा। कौन बनेगा, शासक बनेगा रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज अत्यधिक आलसी और बेकार व्यक्ति था। बेकार व्यक्ति का मतलब यह था कि वो शासक बनने योग्य व्यक्ति नहीं था। लेकिन क्या होता है कि तुर्क अमीर क्या है, एक महिला को शासक के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने किसको शासक बना दिया, रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना दिया। रुकनुद्दीन अयोग्य तो था ही, तो उसके जगह पर उसकी मां शाह तुर्कान, उसके जगह पर उसकी मां शाह तुर्कान शासन करना शुरू कर देती। कौन करना शासन करता है, उसकी माता शाह तुर्कान शासन करना शुरू कर देता। शाह तुर्कान पहले एक दासी हुआ करती थी। क्या होती थी, शाह तुर्कान एक दासी हुआ करती थी। और शाह तुर्कान क्या करेगी, जब शासन पाएगी, क्या है, शासन सत्ता जब बागडोर पाएगी, वो क्या करेगी, जनता के साथ अत्याचार करना शुरू करेगी। क्या करेगी, जनता के साथ अत्याचार करेगी। और उसी अत्याचार के फलस्वरूप क्या है, उसी अत्याचार के फलस्वरूप शासिका कौन बनेगी, रजिया सुल्ताना शासिका बनेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा उत्तराधिकारियों के बारे में हम लिख लेते हैं, तब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे लिखना है इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी की बात करेंगे तो हमने देखा, मैंने क्या बताया कि ग्वालियर अभियान पे गए थे वो। ग्वालियर अभियान के दौरान शासन सत्ता इल्तुतमिश ने रजिया को दिया। दोस्तों यहां पर एक चीज और कारण होगा, क्योंकि उसका जो योग्य पुत्र था नसरुद्दीन महमूद, वो क्या हुआ था, मंगोलों के आक्रमण के दौरान मार दिया गया था 1229 के दौरान। और ये ग्वालियर जो अभियान है, ये ग्वालियर अभियान 1231 का है। कब का है,
1231 का है, इसलिए उसका जो योग्य पुत्र था उसकी तो मृत्यु हो गई है। तो उसके पश्चात एक और लड़का था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, लेकिन वो क्या था, अयोग्य था, इसलिए उसने उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया, रजिया सुल्तान को नियुक्त किया। और रजिया सुल्तान शासक मतलब कि शासक के तौर पर वो बहुत अच्छे से उस चीज का निर्वाहन कर लेती है। नेक्स्ट लिखेंगे, इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात तुर्क अमीरों ने शासक रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बनाया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बनाया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह अयोग्य व्यक्ति था। दोस्तों यहाँ पर एक स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, किसके अनुसार वो भोग विलासी और अयोग्य शासक था, तो मिन्हाजुस सिराज। क्या है, मिन्हाजुस सिराज, जिनके अनुसार कौन था, ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह अयोग्य और भोग विलासी था। तो लिखिएगा नोट मिन्हाज के अनुसार रुकनुद्दीन अयोग्य एवं भोग विलासी था। दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, जब अगर कोई व्यक्ति अयोग्य होगा, क्या होगा, अयोग्य होगा, तो कोई ना कोई उसका क्या करेगा, नेतृत्व करता तो बनेगा। तो नेतृत्व करना कौन शुरू करेगा, उसकी मां, कौन, शाह तुर्कान। कौन करेगी, शाह तुर्कान शासन करना शुरू करेगी। और शाह तुर्कान जैसे मैंने आपको बताया था, क्या थी, एक दासी थी। और दासी थी तो अपनी सत्ता का क्या करेगा, प्रयोग करेगा। जैसे जानते हो ना, किसी के पास कभी सत्ता ना रही हो, क्या हो, सत्ता ना रही हो और उसे कुछ पता नहीं हो, तो उजुल फजुल काम तो करेगा ना। उजुल फजुल कार्य करने का कार्य कौन करती है, उसकी मां शाह तुर्कान। कौन करती है, शाह तुर्कान यह कार्य करती है। और अंततः क्या है, इस स्थिति में देखेंगे, हासी और जो छोटे छोटे क्षेत्र थे वहां के लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, विद्रोह करना शुरू कर दिया। जब वो लोग विद्रोह करते हैं तो क्या करते हैं, रुकनुद्दीन फिरोज शाह क्या करने जाता है, उन विद्रोहों को दबाने जाता है। लेकिन उसी स्थिति का फायदा उठाकर रजिया, क्या है, रजिया लाल वस्त्र पहनकर, क्या है, रजिया लाल वस्त्र पहनकर क्या कर देती है, जामा मस्जिद पर जाकर अपने लिए सहायता की मांग करती है। क्या करती है, सहायता की मांग करती है। अंततः दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार को लेकर पहली बार सहयोग किया और शासक किसे नियुक्त कर दिया, रजिया सुल्तान को नियुक्त कर दिया। तो नेक्स्ट लिखिएगा, रुकनुद्दीन अयोग्य होने के, रुकनुद्दीन के अयोग्य होने के कारण शासन का संपूर्ण कार्य उसकी मां शाह तुर्कान किया करते थे। शाह तुर्कान पहले
एक दासी हुआ करती थी, दासी हुआ करती थी। नेक्स्ट, रुकनुद्दीन के समय अमीरों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह किया। इसी विद्रोह को दबाने के लिए रुकनुद्दीन दिल्ली से बाहर गया। कहाँ गया? दिल्ली से बाहर गया। इसी स्थिति का फायदा रजिया ने उठाया। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, यहां पर एक क्वेश्चन पूछता है कि इल्तुतमिश के समय में न्याय का प्रतीक कौन वस्त्र था? तो लाल वस्त्र था। इस चीज को भी आपको पता होना चाहिए। लिखिएगा, रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर जुम्मा शुक्रवार के दिन जनता के समक्ष प्रस्तुत होकर न्याय की मांग की। ठीक है, यहां पर नंबर 1 पे लिखेगा, शाह तुर्कान को बंदी बनाया गया। नंबर 2, फिरोज शाह को वापस आने पर भी उसे भी बंदी बनाया गया और दोनों की हत्या करवा दी गई। तो दोस्तों, इस तरीके से इनका टॉपिक क्या होता है, क्लोज होता है और हमने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली। तो दोस्तों, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में कुछ ही अभियानों की बात की थी, जैसे रणथंभौर अभियान के बारे में बात की। इसे लिख लिया कि नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो मैंने रणथंभौर अभियान के बारे में ही बात की थी, लेकिन आप देखेंगे कि उनके 4 अभियान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो कौन सा अभियान था? रणथंभौर अभियान था। क्या था? इसमें एक बिंदु या बॉक्स बना के लिख लीजिएगा कि इल्तुतमिश के प्रमुख अभियान, इल्तुतमिश के प्रमुख अभियान। इसमें दोस्तों क्यों याद रखना है?
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नेट जुलाई 2018 का जो री एग्जाम हुआ था, एक बार क्वेश्चन एग्जाम क्या हुआ था, कैंसिल हो गया था, दोबारा जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो पहला जो पूछा गया था कि रणथंभौर अभियान क्या है, रणथंभौर अभियान के समय वहां पे शासक कौन था, तो वीर नारायण था। कौन था, वीर नारायण था। और ये अभियान कब हुआ था, 1226 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1226 में। नंबर 1 रणथंभौर, रणथंभौर अभियान। शासक का नाम क्या था, वीर नारायण, वीर नारायण। शासक वीर नारायण, वीर नारायण। समय क्या था, 1226। क्या है, 1226। नेक्स्ट की बात की जाएगी तो उनका ग्वालियर अभियान। क्या है, ग्वालियर अभियान। और ये कब हुआ था, 1231 में। कब, 1231 में यह अभियान हुआ था। दोस्तों मैंने बताया था कि ग्वालियर अभियान भी इंपॉर्टेंट है। इस समय यहाँ का शासक जो था वो था मंगलदेव। क्या था, शासक का नाम था मंगलदेव, मंगलदेव। ठीक है, पहला तो रणथंभौर याद रखना है, दूसरा कौन सा याद रखना है, ग्वालियर अभियान रखना है। नेक्स्ट बात की जाएगी तो क्या कि तीसरा है कलिंजर अभियान। क्या है, कलिंजर अभियान, कलिंजर अभियान, कलिंजर अभियान। कलिंजर अभियान के शासक जो था वहां पर त्रिलोक्य वर्मन था। शासक जो था वो था त्रिलोक्य वर्मन, त्रिलोक्य वर्मन। ठीक है दोस्तों, ये जो अभियान हुआ था वो हुआ था 1233-34 में। कब, 1233-34 में। नेक्स्ट बात की जाएगी जो चौथा अभियान है इसका, बामियान। बामियान क्या है, बामियान अभियान था। ठीक है, बामियान अभियान में ही क्या हो जाता है, वो बीमार हो जाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये अभियान याद होना चाहिए। कौन सा, रणथंभौर अभियान कब हुआ था, 1226 में हुआ था। ग्वालियर अभियान कब हुआ था, 1231 में हुआ था। कलिंजर अभियान कब हुआ था, 1233-34 में हुआ था। और बामियान में ही क्या हो जाती है, उसके पश्चात क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं रजिया सुल्तान के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।